जो जो शहादतें आ रही थी मौलाना मुनीबुर रहमान और उसकी टीम उसे रिजेक्ट कर रही थी। शरीयत को अपने ज़ाती ग्रज की, पर्सनल ग्रज की वजह से अगर मिस यूज़ करते हैं तो ये उलमा के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का दिन है, मैं आज रंग में भंग नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि एक ख़बर है और साफ़ी के पास जब ख़बर होती है तो वो कोशिश करता है कि वो अवाम तक पहुँचे। तो ख़बर है कल रुयत हलाल कमेटी की जो इजलास था इतना लंबा क्यों गया और इस इजलास में क्या क्या हुआ और उस सारे लंबा होने में, इस इजलास के लंबा होने में और 10 बजे तक जाने में क्या मुहर्रकात थे और क्या करने जा रहे थे मौलाना मुनीबुर रहमान और उसकी टीम, ये तफसीलात आज की वीडियो में मैं मुख्तसरन आपसे बयान करूँगा। अब कल जब जो रुयत हलाल कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो ये बात तय थी कि फवाद चौधरी के ट्वीट के बाद और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना मुनीबुर रहमान और उसकी टीम ने यह तय किया हुआ था कि उन्होंने फवाद चौधरी को झूठा करना है और फवाद चौधरी की साइंस को झूठा करना है। और इसके लिए बाकायदा ये तय था कि जो ईद है वो इतवार को नहीं होगी बल्कि सोमवार को होगी। और इसी बात की बुनियाद पर जो इजलास था उसे बहुत लंबा किया गया और लोगों को तराबियों के लिए भेजा गया मसाजिद में। और ये तय था कि जब लोग तराबियाँ पढ़ लेंगे तो फिर इतना वो शोर शराबा नहीं उठेगा और लोग कहेंगे तराबियाँ तो पढ़ ली, अब कल का रोज़ा भी रख लें, कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक इजलास को प्रलोंग करने का जो असल मकसद था वो ये था 10 बजे तक लेके जाने का। अब हुआ ये कि शरीयत का जो नाम लेवा हैं शरीयत के, और शरीयत को अपने ज़ाती ग्रज की, पर्सनल ग्रज की वजह से अगर मिस यूज़ करते हैं तो ये उलमा के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं कहता हूँ कि उलमा वो हैं जो दीन की तबलीग करते हैं और लोगों को दीन के बारे में आगाही देते हैं, लेकिन अगर वो अपने ज़ाती अनाद और ग्रज की वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं और शरीयत को मिसयूज़ करते हैं और एक शख्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके ट्वीट और उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो ये एक कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं शरीयत के नाम पर, तो ये हमारे लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है। अब हुआ ये कि ये बात तयशुदा थी कि ईद जो है वो सोमवार पर लेके जानी है और अगर शरीयत के मुताबिक चाँद नज़र आ गया था तो वो तो साइंस की रूह से नज़र आना था 7:45 से लेके 8:15 तक। तो फिर इजलास 10 बजे तक क्यों गया? इजलास इसलिए गया, एक तो वही मैंने जो पहले बयान किया कि तराबियाँ, ताकि लोग तराबियों पे चले जाएं और फिर रजिस्ट ना करें और बहुत ज़्यादा उन्हें मनफी प्रोपोगंडे का सामना ना करना पड़े। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी वो कि जो जो शहादतें आ रही थी मौलाना मुनीबुर रहमान और उसकी टीम उसे रिजेक्ट कर रही थी, उसे गैर मुसद्दक़ा कह रही थी और 20 के करीब शहादतें उन्होंने गैर मुसद्दक़ा कह के उसे मुस्तरद कर दिया। अब जब देखा गया कि मौलाना मुनीबुर रहमान साहब तमाम शहादतें जो हैं वो मुस्तरद कर रहे हैं और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी ने जिन इलाकों में कहा था चाँद नज़र आएगा वहाँ से 8 बजे के करीब शहादतें आना शुरू हो गई। तो जब शहादतें मुस्तरद होना शुरू हुई तो कोई 9 बजे के करीब मौलाना मुनीबुर रहमान साहब को एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन कॉल पर वो शख्सियत मौलाना मुनीबुर रहमान को कहती है कि मौलाना साहब, चाँद की शहादतें पाकिस्तान में हैं और हमारे पास भी हैं। आप किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की बजाय, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की बजाय और अवाम को शरीयत के नाम पर गुमराह करने की बजाय आप कल की ईद अनाउंस करें। और अगर आप अपनी ज़ाती लड़ाई या किसी पर्सनल ग्रज की वजह से अगर आप ईद अनाउंस नहीं करते और आप ये शहादतें मुस्तरद करते हैं तो फिर ये रुयत हलाल कमेटी का आपका आखिरी इजलास होगा। उसके बाद हम गारंटी नहीं दे सकते कि आइंदा आप रुयत हलाल कमेटी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये वो पैगाम था जिस पर मौलाना मुनीबुर रहमान साहब सख्त परेशान हुए। इस फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने अपने 1-2 करीबी साथियों से बात की और उन साथियों ने उनसे कहा कि आप कुछ लोगों से रब्ते करें। मैं उनका भी अब जिक्र नहीं करता। अगर आप मौलाना मुनीबुर रहमान की अगर आप इस सारी इस टाइम की अगर आप इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कॉल आई है। तो उन्होंने 1-2 लोगों से रब्ता किया, उन्होंने उनसे
ये बात इस बात का गिला किया कि मुझे इस तरह फ़ोन कॉल आई है और कल की ईद अनाउंस करने का कहा जा रहा है, तो उन्हें कोई हौसला अफजा वहाँ से जवाब नहीं मिला, जिस पर वो सख्त मायूस हुए और उन्होंने फिर उसके बाद लेट में ईद का ऐलान कर दिया। अब अगर दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं आज की वीडियो में कौम को बताना चाह रहा हूँ कि एक ये सवाल है कि अगर चांद 7:45 से 8:15 बजे नज़र आ गया था तो 10 बजे तक क्यों लेके जाया गया? शरीयत कहाँ थी उस वक्त? शरीयत के नाम लेवा जो बार बार कहते हैं शरई मसला है, तो फिर शरीयत को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये है कि अगर चांद नहीं नज़र आया था तो फिर फ़ोन कॉल पर मौलाना मुनीबुर रहमान साहब ने अपनी नौकरी बचाने के लिए और रुयत हलाल कमेटी से मुंसलिक रहने के लिए ईद का ऐलान क्यों किया? अब दोनों सूरतों में अगर मौलाना मुनीबुर रहमान साहब पर्सनल ग्रज की वजह से ईद सोमवार पर लेके जाना चाह रहे थे तो उन्होंने शरीयत से इनराफ किया, और अगर चांद नहीं नज़र आया और उन्होंने फ़ोन कॉल के बाद ये अनाउंस कर दिया कि कल ईद है तो फिर भी शरीयत से इनराफ किया, तो ये जो शरीयत का रोना रो रहे थे और शरीयत के नाम पर कह रहे थे कि ये साइंस कुछ नहीं है और शरीयत है सब कुछ, हम भी मुसलमान हैं, शरीयत को मानते हैं और शरीयत के नाम लेवा हैं और शरीयत के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन मौलाना साहब इन दोनों सवालों का आपसे जवाब चाहिए कि अगर चांद नज़र आ गया था तो 8:15 बजे तक अनाउंस नहीं हुआ, और अगर नहीं नज़र आया तो 10 बजे आपने क्यों अनाउंस किया? आपने शरीयत से रूगर्दानी क्यों की? अब कौम आपसे इसका जवाब मांगती कि आपको नौकरी ज़्यादा अजीज़ थी, नौकरी बचाने के लिए, अपने मराद बचाने के लिए आपने अनाउंस कर दिया, और अगर नहीं आया था तो आपको डट जाना चाहिए था कि नहीं नज़र आया, सोमवार को है, आपको पर्सनल ग्रज में भी नहीं जाना चाहिए था और झूठी ईद का अनाउंस भी नहीं करना चाहिए था। अब इसका जवाब कौम आपसे मांगेगी। बहुत शुक्रिया।